हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम कवर कर रहे हैं पाइथन फंडामेंटल्स। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, जिसमें हमने पाइथन रिलेटेड हाउ टू इंस्टॉल पाइथन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पाइथन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पाइथन। तो ये सारी चीजें डिस्कस की थी जो एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने से पहले, वो सारा मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में मैं डिस्कस कर रही हूँ पाइथन फंडामेंटल। दिस इज अ टॉपिक ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, और उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो पाइथन लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें बेसिक पाइथन फंडामेंटल्स, बेसिक रूल्स जो एक पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हमें पता होने चाहिए, वो डिस्कस होंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि यहीं से एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स जो हमारी प्रोग्रामिंग को स्मूथ करें और आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम इजीली समझ पाए। सबसे फर्स्ट टॉपिक इसमें पाइथन कैरेक्टर सेट। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे आप पाइथन ले लो, जावा ले लो, सी प्लस प्लस ले लो, इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी यूज कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट बेसिकली अ टेबल वेयर वी कीप, वेयर जनरली ऑल द लैंग्वेजेस आर स्टोर्ड। तो जितने भी वैलिड कैरेक्टर्स हैं सारे स्टोर होता है पाइथन के कैरेक्टर सेट में। तो कैरेक्टर सेट बेसिकली अ प्लेस वेयर ऑल द लेटर्स, ऑल द डिजिट्स, ऑल द स्पेशल सिंबल्स और सारे कैरेक्टर्स के लिए एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है जो उस कैरेक्टर को स्टोर करता है। पाइथन जो है वो यूज करता है यूनिकोड कैरेक्टर सेट। यूनिकोड मींस यूनिवर्सल कोड, विच इज टू बाइट कोड, जिसमें ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस आ जाती है। तो इसीलिए पाइथन मल्टीलिंगुअल सॉफ्टवेयर है। आप पाइथन प्रोग्रामिंग को दूसरी लैंग्वेजेस में भी कर सकते हैं। यही एक रीजन है। 2 बाइट्स मीन्स 2 into 8, 16 बिट्स। तो इसमें जो कैरेक्टर्स को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो नॉर्मल अस्काई कैरेक्टर सेट जो पहले यूज होता था, अस्काई कैरेक्टर सेट, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसमें सिर्फ 1 बाइट कैरेक्टर होल्ड होते हैं, दैट मीन्स 8 बिट्स। तो एग्जैक्टली उससे डबल है। इसी वजह से पाइथन पॉपुलर भी है, क्योंकि हर कोई अपनी प्रोग्रामिंग को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता है, और उसके लिए प्रोग्रामिंग मल्टीपल लैंग्वेजेस में होना बहुत जरूरी है, जो कि पॉसिबल है पाइथन के साथ, क्योंकि पाइथन फॉलो करता है यूनिकोड कैरेक्टर सेट जो कि 2 बाइट कैरेक्टर सेट होल्ड करता है, दैट मीन्स 16 बिट्स। तो ऑटोमेटिकली इसकी लिमिट बहुत ज्यादा है कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, इसीलिए पाइथन पॉपुलर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे लेटर, चाहे कैपिटल ए टू जेड या स्मॉल ए टू जेड, यूनिकोड कैरेक्टर सेट में स्टोर्ड है। 0 to 9 डिजिट स्टोर्ड है। सारे सिंबल्स आप देख सकते हो जो हमारे कीबोर्ड में होते हैं वो स्टोर्ड है। वाइट स्पेसेस, एंटर टैब्स, ये सारे जितने भी हमारे कीज हैं वो सारी स्टोर है। तो बेसिकली दो टाइप की जो कैरेक्टर सेट होता है, अस्काई एंड यूनिकोड। तो पाइथन यूज करता है यूनिकोड, दैट इज यूनिवर्सल कोड, जिसमें बहुत सारे लेटर्स ऑलरेडी स्टोर्ड है, इसी वजह से ये ज्यादा पॉपुलर है। सेकेंड टॉपिक जो हमें समझना चाहिए इन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, दैट इज द टोकन्स। वैसे तो टोकन्स के 5 पार्ट्स हैं, लेकिन इस वीडियो में ये पॉसिबल नहीं कि पांचों पार्ट्स हम कवर कर लें। तो हम इस वाले वीडियो में कवर करेंगे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स एंड पंक्चुएटर्स। और मेरे जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसमें मैं कवर करूंगी लिटरल्स और ऑपरेटर्स, क्योंकि लिटरल्स और ऑपरेटर्स थोड़ा सा वास्ट है, तो उसको करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो उन वीडियो को मैं अलग ही कर रही हूँ। तो बेसिकली टोकन इज व्हाट? टोकन इज स्मॉलेस्ट यूनिट इन प्रोग्रामिंग। आप छोटे से छोटा डॉट लगा रहे हो या कोई वर्ड लिख रहे हो या ब्रैकेट्स लगा रहे हो, एनीथिंग यू आर डूइंग इन द प्रोग्रामिंग, दैट विल बी रेफर्ड एज टोकन। टोकन जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, इसमें हर छोटी से छोटी चीज जो आप कर रहे हो वो मीनिंगफुल होती है, उसका एक टर्म होता है। हर स्मॉलेस्ट यूनिट को हम टोकन बोलते हैं, जो कि फर्दर डिवाइडेड होती है 5 कैटेगरीज में, एंड दिस कैटेगरीज आर कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टोकन से, दैट इज द कीवर्ड। कीवर्ड में ये होता है कि पाइथन कुछ वर्ड्स अपने लिए रिजर्व रखता है। दोज आर द रिजर्व वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड बाय द पाइथन प्रोग्रामिंग, जिनको हमें अपनी प्रोग्रामिंग में यूज नहीं करना है, क्योंकि उनके अपने स्पेशल रिजर्व मीनिंग है। उसी पर्पस के लिए उनको यूज किया जा सकता है, तो वो वर्ड्स हम नहीं यूज करेंगे। तो इसमें काफी सारे कीवर्ड्स की मैंने लिस्ट दे रखी है, एंड, व्हाइल, और, इफ, एक्सेप्ट, एग्जैक्ट, फाइनली, फॉर, ऐसे काफी सारे हैं कीवर्ड जो हम यूज करते आए। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत बार दिमाग में आता है कि हमें क्या पता जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं हमें भी यूज करना पड़ेगा, हमें क्यों स्टोर करने के लिए चीजों को वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ते हैं।
तो मुझे जो वेरिएबल्स क्रिएट करने में ये चीज़ों का ध्यान रखूंगी दैट आई विल नॉट यूज एनी वर्ड विच इज रिजर्व बाय द पाइथन एज अ कीवर्ड, जो पाइथन में रिजर्व है उससे हमें यूज नहीं करना है, जो धीरे धीरे प्रोग्रामिंग करते करते हमें याद होने लग जाता है और हमें पता चल जाता है और कि ये कीवर्ड्स है। दूसरा तरीका ये है, व्हेनेवर वी आर टाइपिंग आवर प्रोग्राम, जब भी हम अपना कोड लिखते हैं जो भी कीवर्ड्स है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि ये सारे कीवर्ड्स हैं जिनको हमें अपनी प्रोग्रामिंग में यूज नहीं करना। सो बहुत सारे रिजर्व वर्ड्स हैं, तो जब भी हम नेक्स्ट लेवल की प्रोग्रामिंग करते जाएंगे हमें अपने आप कीवर्ड्स पता चलते जाएंगे। तो जैसे ही अगर आप कोई ऐसी चीज टाइप कर रहे हो जो पाइथन प्रोग्रामिंग में कलर चेंज कर दे, तो समझ जाओ वो कीवर्ड है एंड यू आर नॉट गोइंग टू यूज इन योर प्रोग्रामिंग एज अ वेरिएबल। अब मैं आगे बताऊंगी कि वेरिएबल क्या होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो आइडेंटिफायर, जिनको हम वेरिएबल्स भी कहते हैं। वी ऑल नो दैट कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी माइंड। अगर आपको 5+5 में 10 कर रही हूँ तो मुझे उस 10 को भी कहीं पे स्टोर करना है, अगर उस 10 को मुझे अपनी प्रोग्रामिंग में कहीं पे यूज करना है। जनरली क्या होता है, हम हमारी ब्रेन में सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं, स्टोर कर देते हैं। जैसे अगर मुझे कोई कैलकुलेट करने के लिए बोले 5+5 - 2, तो सबसे पहला मेरा ब्रेन कैलकुलेट करेगा 5+5 10, और जो 10 है वो मेरे ब्रेन में स्टोर होगा। देन आई विल डू -2 और फिर मेरा वो 8 निकल के आएगा। लेकिन कंप्यूटर में तो ये चीज है नहीं, कंप्यूटर के पास ब्रेन नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, टेम्पररी वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं। जैसे 5+5 - 2 अगर मुझे करना है तो मैं उसके आंसर को होल्ड करने के लिए कोई भी एक वर्ड लिख लूंगी, जिसको हम आइडेंटिफायर्स या वेरिएबल्स बोलते हैं। तो उन वेरिएबल्स को हम यूज कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। जैसे हम लिखते हैं a = 5+5 - 2, इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू है 5+5 - 2 वो कहीं पे होल्ड होगी और उस जगह का नाम है ए। तो ए जो है वो आइडेंटिफायर्स है, तो यहीं पे हमें डिफरेंस समझ आएगा। कीवर्ड्स जो वो चीजें हैं जो पाइथन अपने लिए यूज करता है, आइडेंटिफायर्स एज अ प्रोग्रामर हम यूज करते हैं टू होल्ड सम वैल्यू फॉर सम टाइम सो दैट वी कैन यूज इट इन आवर प्रोग्राम। लेकिन आइडेंटिफायर्स बनाने के भी कुछ रूल्स है जो हमें ध्यान रखने हैं। सबसे फर्स्ट रूल है, इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज। जैसे मैं A1 नंबर 1 डिजिट 1 कुछ भी ले सकती हूँ, बट एक चीज मुझे ध्यान रखना है, इट कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर। मैं 1 NUM वगैरह नहीं लिख सकती। या फिर मुझे इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज हो, पहले लेटर्स हो, फिर बाद में चाहो तो मैं नंबर्स या सिंबल जो भी मुझे लेना है मैं ले सकती हूँ। लेकिन उसकी भी कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। सेकेंड, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर। आप लेटर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं वेरिएबल बना सकती हूँ _num1, या _नेम, _लास्ट नेम, या फिर नेम लास्ट नेम, लेकिन मैं कोई नंबर फर्स्ट पोजीशन पे नहीं रख सकती। अपर एंड लोअर केस आर डिफरेंट। अगर मैं कैपिटल एबीसी वेरिएबल बना रही हूँ और फिर मैं स्मॉल एबीसी टाइप कर रही हूँ तो दोनों डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है। पाइथन इज केस सेंसिटिव, तो अगर आप कुछ भी चीज या आइडेंटिफायर डिजाइन कर रहे हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कैपिटल और स्मॉल दो अलग वेरिएबल्स हो गए। The digits 0 9 are allowed except for first character. All the numbers between 0 to 9 आपको allowed है जो आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये चीज का मैं बार बार कह रही हूँ, यू कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। तो हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन पीछे हम कहीं पे भी कोई भी डिजिट लगा सकते हैं। इस इट मस्ट नॉट बी कीवर्ड, ये आपको पता ही है, कीवर्ड रिजर्व वर्ड्स है पाइथन के, जिनको हम आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। नो स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड अदर देन अंडरस्कोर इज अलाउड। आप कोई सिंबल पाइथन में एज अ वेरिएबल नेम नहीं डाल सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर यू अलाउ है। अगर आप वेरिएबल नेम डिजाइन करना चाह रहे हो तो अंडरस्कोर ही आपको करना चाहिए। और उसके अलावा अगर आप कोई और सिंबल दे रहे हो तो एरर आ जाएगी। स्पेस नॉट अलाउड, आप स्पेसिंग नहीं दे सकते। जैसे मुझे लिखना है नंबर 1 और सैलरी या एनुअल सैलरी, तो आई कैन नॉट गिव एनुअल स्पेस सैलरी, ऐसा मैं वेरिएबल नहीं बना सकती। मुझे एनुअल अंडरस्कोर सैलरी लिख सकती हूँ, या एनुअल सैलरी शुड बी वन सिंगल वर्ड। तो स्पेस सिंबल्स ये अलाउड नहीं है। कैपिटल स्मॉल केस का भी हमें ध्यान रखना है। कोई कीवर्ड को हम यूज नहीं कर सकते, और इट कैन नॉट बी स्टार्ट विथ नंबर। तो ये कुछ रूल्स है जो अगर हम ध्यान रखें तो हमें आइडेंटिफायर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सिर्फ या फर्स्ट टाइम जब हम देखते हैं तो हमें लगता है काफी सारे रूल्स है, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग करने लग जाते हैं, जब हम एक दो प्रोग्राम्स बना लेते हैं तो हमें ये रूल याद ही हो जाते हैं, हमें इसमें कोई टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी के अंदर,
अच्छा, उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि कुछ यहाँ पे वैलिड आइडेंटिफायर्स और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स दिए, तो हम देखते हैं कि वो क्या है। ग्रेड पे ये प्रॉपर वैलिड है क्योंकि इसमें ना तो स्पेस है, ना ही इसमें कोई सिंबल है। ये वाला कैपिटल स्मॉल अलाउड है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें अंडरस्कोर अलाउड है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे वैलिड आइडेंटिफायर्स है, इस तरह के आप वेरिएबल नेम्स डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन इनवैलिड क्यों है वो भी जानना उतना ही जरूरी है। यहाँ पे डैश अगर हम देखें ग्रेड डैश पे, तो डैश या हाइफन सिंबल हम नहीं लगा सकते बिकॉज वी कैन नॉट यूज एनी अदर सिंबल अदर देन अंडरस्कोर, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इट कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, इसलिए सेकंड वाला भी मिस्टेक है। थर्ड वाले में सिंबल है इसलिए मिस्टेक है। फोर्थ वाला आपको अब तक पता चल गया होगा, ये कीवर्ड है इसलिए अलाउड नहीं है। रोल नंबर में डॉट अलाउड नहीं है, इस वाले में स्पेसिंग अलाउड नहीं है। तो ये सारे इनवैलिड है। क्वेश्चन ये आते हैं फाइंड आउट दी इनवैलिड आइडेंटिफायर एंड जस्टिफाई योर रीजन। तो आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स की, आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको प्रॉपर रीजन देना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर इफ क्यों नहीं है तो कीवर्ड इज नॉट अलाउड, रोल नंबर क्यों इनवैलिड है, डॉट इज नॉट अलाउड और पीरियड इज नॉट अलाउड, रोल अंडरस्कोर नंबर क्यों इनवैलिड है क्योंकि स्पेस नॉट अलाउड। तो इस तरह से आपको रूल्स जब याद होते हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो इनवैलिड आइडेंटिफायर को, और सेकेंडली आप जस्टिफाई भी कर सकते हो कि आप उसको इनवैलिड क्यों बता रहे हो। तो आई होप ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है पंचुएटर्स। प्रोग्रामिंग में ब्रैकेट्स भी उतने यूज है और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो हमें यूज करनी पड़ेगी प्रोग्रामिंग में, जिनको हम पंचुएटर्स बोलते हैं, जो बेसिकली सेपरेटर्स होते हैं, प्रोग्रामिंग को सेपरेट करने के सेग्रीगेट करने के काम आते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन देखें, पंचुएटर्स आर सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग languages to organize sentence structure and indicate the rhythm and emphasis on expressions, statement and program structure। तो कुछ हमें ये इस तरह से यूज करना है जिसमें इन्वर्टेड कॉमास है, ओपनिंग क्लोजिंग, हैश टू गिव द कमेंट, डॉलर, एट द रेट, स्क्वायर, कर्ली, इक्वल्स टू, और बहुत सारे इस तरह के सिंबल्स हैं जो हम बेसिकली यही हमारे पंचुएटर्स है जो हम अपनी प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। तो जैसे जैसे इनका यूज आते जाएगा मैं आपको बताती रहूंगी। तो यहाँ पे हमारा पंचुएटर्स खत्म हो गया। तो आज हमने जो टॉपिक कवर किए हैं वो है यूनिकोड कैरेक्टर सेट, जो मैंने शॉर्ट में आपको बता ही दिया, विच इज to hold multiple language 2-byte character set used by the Python programming, which is generally a place where all the letters are having special position. Tokens, each and every smallest unit in programming will be referred as token, जिसमें हमने keywords, reserve words जिसको हम बोलते हैं, identifiers जिसको हम variable कहते हैं, और punctuators जो कि सारे brackets या प्रोग्रामिंग का एक स्ट्रक्चर डिफाइन करने के काम आता है, वो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी लिटरल्स और ऑपरेटर्स क्या है, उसके बाद हमारी एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी जिसमें हम प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स बनाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर नाउ।